यह है लॉरेंस गैंग की लेडी डॉन मैडम जहर उर्फ खुशनुमा अंसारी। कुछ लोग इसे नेहा के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल इसे गिरफ्तार किया। इस पर कई आरोप हैं और इसके साथ एक और शख्स को गिरफ्तार किया जो कि वांटेड क्रिमिनल है और बड़ा ही फेमस गैंगस्टर बॉबी कबूतर। नाम भी कैसे है, बॉबी कबूतर और मैडम जहर। बॉबी कबूतर सिद्धू मूसेवाला के केस से लेकर दिशा पटानी के केस तक हर केस में इसका नाम था। बहुत बड़ा आर्म सप्लायर था और एक तरह से लॉरेंस गैंग का गनमैन कहते थे इसे। पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज से ये बंदूकें लाता था और शूटर्स को देता था। अब ये 7 साल से फरार चल रहा था और इसकी गर्लफ्रेंड जो मैडम जहर है, खुशनुमा अंसारी, ये उसकी मदद करती थी। दिखाने के लिए तो एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और ब्यूटी पार्लर का काम संभालती थी और ये उसकी आड़ में अपने गैंगस्टर बॉयफ्रेंड की मदद करती थी। इस वीडियो में हम जानेंगे बॉबी कबूतर के बारे में और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में, और ये भी जानेंगे कि कैसे अब लॉरेंस गैंग में लड़कियों की एंट्री बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने पिछले कुछ टाइम में देखा कि और 2 लेडी डॉन का भी नाम सामने आया था। अब जब लेडी डॉन्स का नाम सामने आ रहा है तो पुलिस भी सोच में है कि अचानक से लड़कियों की भर्ती क्यों बढ़ रही है लॉरेंस गैंग में। तो जानेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो दिल्ली का पूरा नेटवर्क है, जो सट्टे का काम था और जो आर्म्स का काम था, वो चलाता था हाशिम बाबा। हाशिम बाबा जेल में चला गया, लेकिन उसके जो नेटवर्क्स के लोग थे वो जेल के बाहर थे और उसमें एक नाम था महफूज उर्फ बॉबी कबूतर। ये नाम बड़ा ही नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, गैंगस्टर्स की दुनिया में ये नाम बहुत बड़ा था क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्म सप्लायर था। बॉबी कबूतर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस जो है काफ़ी समय से ढूंढ रही थी। 7 साल से फरार चल रहा था, इसके बारे में कोई इनपुट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने इसकी इंफॉर्मेशन जो है स्पेशल सेल को दी। स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बॉबी कबूतर अकेले गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार हुई। ये 7 साल से जब तक फरार चल रहा था तो इसकी मदद करने वाली इसकी गर्लफ्रेंड थी और उसके पास से भारी मात्रा में स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को ड्रग्स मिला है। ऐसे में वो कौन थी, इस पर सबकी निगाहें थी क्योंकि बॉबी कबूतर ऐसा नहीं था कि कोई छोटे मोटे केस में उसका नाम था। सिद्धू मूसेवाला केस देख लीजिए, दिशा पटानी केस, सब केस में उसका नाम था। अब जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसको कहते हैं मैडम जहर। अब गिरफ्तारी जो है दिल्ली के महिपालपुर फ्लाईओवर के पास से हुई है और बॉबी के और 2 गुर्गे भी इसमें जो है गिरफ्तार हुए। टोटल 4 गिरफ्तारी हुई है और जो उसके साथ और 2 लोग गिरफ्तार हुए, एक का नाम है मोहम्मद राजी खान, दूसरे का नाम है शहबाज। अब जो सबसे वायरल चेहरा था वो था लेडी डॉन का, लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी। अब ये लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी थी कौन? बताया जाता है कि ये अपना एक नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में अपना एक पार्लर चलाती है और उसी लेडीज़ पार्लर की वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पर डालती है। इसी वीडियोस जो है उसने अपने सोशल मीडिया पर डाल रखी है। इसके इंस्टाग्राम पे 18,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और रेगुलर ये पोस्ट करती है, खुद की वीडियो भी पोस्ट करती है। कहा जाता है कि इसे मैडम जहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्यूटी विद ब्रेन है, मतलब इसके पास दिमाग भी बहुत ज़्यादा था। 7 साल से बॉबी कबूतर अगर फरार था तो उसकी मदद यही कर रही थी। अब ऐसे में इसे लेडी डॉन का दर्जा भी दे दिया गया था इनके ग्रुप में और अब इससे पहले और 2 लेडी गैंग भी शामिल हुई थी लॉरेंस गैंग में। वो भी कहीं ना कहीं हाशिम बाबा गैंग से ही जुड़ी हुई थी और ये पूरा नेटवर्क जो है हाशिम बाबा गैंग से ही जुड़ा हुआ है। अब जो बॉबी कबूतर है वो कहाँ छुपेगा, उसका इंतज़ाम करना, उसके लिए लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना, वो उसके लिए पूरा प्लान करना, उसके लिए सिम कार्ड्स देना, उसके फ़ोन्स देना, उसे वो टाइम टू टाइम फ़ोन चेंज कर रहा था। इन सब चीज़ के बीच ये एक कड़ी बनी थी और ये उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो हेल्प करती थी। अब बॉबी और बॉबी के जो गैंग मेंबर्स हैं उनके बीच में भी कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम कर रही थी। एक तरह से वो इसकी बातें उन तक पहुंचाती थी और बॉबी जो है वो किसी पर भरोसा नहीं करता था सिवाय अपनी गर्लफ्रेंड पर। तो ऐसे में कहा जाता है कि इसका बहुत ज़्यादा रोल है। बॉबी के जितने भी इनलीगल एक्टिविटीज़ थे उन सब में इन्वॉल्वमेंट था इसका। अब 7 साल से तो बॉबी खुद ही फरार था, उसमें ये इसकी मदद कर ही रही थी, जिसके बाद ये नाम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की चिंताएं बढ़ गई कि भाई महिलाएं फिर एक्टिव हो गई हैं। अब इसके पास से क्या मिला, इसके ऊपर क्या मुकदमा बनाया गया है? नेहा के पास से ड्रग्स मिला है और ड्रग्स के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। तो ये भी माना जा रहा है कि हाशिम बाबा गैंग के साथ ये जुड़ी थी और ड्रग्स का नेटवर्क जो चल रहा है हाशिम बाबा गैंग का, उसमें ये भी एक्टिव थी और ये ड्रग्स सप्लाई करती थी। पूछताछ में नेहा ने ये बात एक्सेप्ट भी किया है कि ड्रग्स का काम वो करती थी, जो पुलिस में वो बयान दिया है उसने। अब
ये जो हथियारों मतलब सिर्फ ड्रग्स का काम नहीं था, सबसे बड़ा काम जो था वो हथियारों का था। तो बॉबी कबूतर कोई छोटा मोटा मोहरा नहीं था लॉरेंस गैंग का, उसे लॉरेंस गैंग में गनमैन की खिताब दिया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गनमैन। अब सलीम पिस्टल जो था वो सबसे बड़ा आर्म सप्लायर था, वो सीधा बॉबी कबूतर के कांटेक्ट में था। बॉबी कबूतर सलीम पिस्टल से बंदूकें लेता था, ऐसी बंदूकें जो भारत में नहीं मिलती, और उन बंदूकों को शूटर्स को देता था। लेकिन सलीम पिस्टल को भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि वो पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसके ऊपर कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का नाम लगा, जिसके बाद वो अब पुलिस हिरासत में है। अब बॉबी कबूतर, उसी के बाद उसका नाम सलीम पिस्टल जब अरेस्ट हुआ तो उसने बताया कि उसने बॉबी कबूतर की बहुत बार हेल्प की और बॉबी कबूतर को उसने बहुत बार बंदूकें दी हैं, जिसके बाद बॉबी कबूतर पर एजेंसीज की नज़र काफ़ी टाइम से थी। अब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस था, तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बॉबी कबूतर ने ही रेकी की थी। अब रेकी करने के बाद मूसेवाला की हर मूवमेंट की जानकारी वो नोट कर रहा था और उन जानकारी को उसने शूटर्स के साथ शेयर किया। मई 2022 में आपको याद होगा कि सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और रेकी के दौरान बॉबी कबूतर जो है गैंगस्टर शाहरुख से भी संपर्क में था। अब हाल फिलहाल में आपने देखा होगा दिशा पटानी के घर पे फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग में जिन शूटर्स ने फायरिंग की थी उनको गन पहुंचाने वाला भी बॉबी कबूतर था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आई थी। उसमें से एक जो शूटर था उसका तो पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, एक जो था वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब और भी बड़े जो क्राइम केस है उसमें ये जुड़ा हुआ था, जैसे दिल्ली में चर्चित नादिर शाह हत्याकांड, सीलमपुर डबल मर्डर केस, उसमें भी इसका नाम था। फिर अवैध हथियारों में तो ये मुख्य कड़ी था ही, मतलब कितने सारे केसेस होंगे भगवान जाने। अब इसने क्या किया है, ये लोग तो खुद गैंग में एक्टिव थे, अब इन्होंने महिलाओं को गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया। ये नेहा के कांटेक्ट में आया, मैडम जहर के, और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा। फिर दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए और उसको अपने गैंग के सारे कारनामे उसने बता दिए। फिर उसको भी राज़ी हो गई कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे काम संभाल लूँगी, और दोनों मिलकर अब काम कर रहे थे। मतलब एक तरह से दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलकर गैंग चला रहे थे। हाशिम बाबा की पत्नी, आपको याद होगा लेडी डॉन जोया खान, उसे भी कुछ समय पहले गिरफ्तार किया गया था। तो एक तरह से लंबी लिस्ट बन गई थी कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो गैंग्स में एक्टिवली पार्ट ले रही। चंडीगढ़ का आपको किस्सा याद होगा, लेडी डॉन दीप, वो भी एक्टिवली इन लॉरेंस बिश्नोई से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसने ज्वाइन कर लिया था। फिर अब खुशनुमा अंसारी का नाम सामने आ रहा है कि ड्रग सिंडिकेट चला रही थी और साथ ही साथ अपने बॉयफ्रेंड की मदद कर रही थी। तो अब पुलिस के लिए टेंशन वाली बात हो गई कि भाई अगर इस तरह से लड़कियां अगर गैंग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उनको ढूंढ पाना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, क्योंकि लड़कों पे तो इजीली शक चला जाता है जो गैंगस्टर हैं जितने भी हैं। अब लड़कियों को इस तरह से उन पर शक करना, उनको ढूंढ कर निकालना, उनके बारे में पता करना, ये बहुत पुलिस के लिए डिफ़िकल्ट जॉब है। क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, हर केस में कहीं ना कहीं लेडी गैंगस्टर्स का नाम सामने आ रहा है। और अब ये जो नाम सामने आया है वो और हैरान करने वाला है। और दिल्ली में ही दो नाम हमने देख लिया, पहला जोया खान और दूसरा हमने अब ये मैडम जहर का नाम देख लिया। तो और इस पर जो इन्फो आएगी और हम जानने की कोशिश करेंगे क्या और किसी केस में मैडम जहर का इन्वॉल्वमेंट था, ड्रग सिंडिकेट में ये कब से काम कर रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी मैं आप तक लेके आऊँगा अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।